अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम था, लेकिन नाश्ता वगैरह हो चुका हुआ है। और उसके बाद माशाल्लाह देखें काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है और थोड़ा सा माल पैक करके रख लिया हुआ है हमने। और फिर बाद में अब्बू को याद आया कि निम्को तो अभी रहती थी, तो फिर निम्को 1 दर्जन फिर बाद में पैक करने लग गए हैं। तो जी यहीं से हमारी अभी वीडियो स्टार्ट हुई है। तो नाश्ता अब्बू लोगों ने कर लिया हुआ है। आज मेरा रोज़ा था, तो इसलिए फिर मैं उस टाइम पे तो उठी कोई नहीं। अम्मी ने बाबा को बना के दिया नाश्ता, तो उन्होंने कर लिया। उसके बाद अभी बना रहे हैं, माल वगैरह पैकिंग कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा जी चले मैं भी साथ में करवा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। वो दूसरे भी जो करवा के रखे हो वो भी मैंने साफ़ करवाए थे साथ। तो अभी बाबा लेके जा रहे हैं, तकरीबन 10-11 का टाइम हो गया होगा। और देखिए मौसम माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा है, इतनी अच्छी धूप लगी हुई है। तो पता नहीं आज मेरी आवाज़ को क्या हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे आवाज़ जो है ना तो धीमी धीमी हो रही है, बैठ रही है, तो आपने इग्नोर करना है। तो उसके बाद अभी हम शाम की तैयारी करने लग गए हैं। मैंने कहा अम्मी चने भिगो देते हैं, चाट बना लूँगी मैं इफ्तारी में। तो अभी चने हम भिगो रहे हैं। तो सफ़ेद चने ज़ाहिर है चाट में वही जाएंगे, साथ उसका सालन बना लेंगे या फिर चावल बना लेंगे। तो इसलिए फिर हमने जो है ना, मैं बोल रही थी अम्मी को कि ज़्यादा भिगोएं, तो कहती हैं सिर्फ चाट के लिए भिगोने हैं। फिर मैंने कहा चलें सही है जी, चाट के लिए भिगो लेते हैं, काफ़ी हैं। तो उसके बाद ये अभी मैं पानी डाल रही हूँ चनों में। तो उसी के साथ साथ जी अम्मी का हो गया था मूड चेंज। वो कहती हैं कि चलो लाओ थोड़े और भिगो लेते हैं, तो इसी में से सालन वगैरह भी बना लेंगे या फिर चावलों में डाल लेंगे। तो भिगो लेते हैं। और मैंने कहा चलें जी सही है, और भिगो लें। तो अभी मैं भिगो के रख दूँगी, शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और फिर ज़ाहिर है इनको तो गलाना तो प्रेशर में ही है। तो अभी जी शाम का टाइम हो गया और हम तैयारी कर रहे हैं शाम के खाने की। तो जो है साथ में आगे से बाबा कुछ चीज़ें मंगवाई थी हमने वो लेकर आए हैं। तो चाट के लिए मैंने दही मंगवाया था और बाकी चीज़ें अम्मी ने किचन के लिए मंगवाई थी। और अब बस साथ साथ काम हो रहा है, शाम का टाइम है तो ज़ाहिर है अभी खाना बनाने का काम होगा। तो अम्मी धो रही हैं आलू वगैरह अपने, वो कुछ उन्होंने सब्ज़ी में डालने थे, कुछ उन्होंने चाट बनानी थी, और अभी फिर मसाला वगैरह निकाल रही हैं। तो हमारी तो यही रूटीन है कि हम मसाला लेके ना फ्रिज में रख देते हैं, रोज़ रोज़ नहीं मंगवाने होता ना तो मसाला और ना ही। और आज बनेगी जी गोभी, सालन में बनाएंगी अम्मी आलू गोभी, और मेरे लिए थोड़ी सी हो जाएगी इफ्तारी वगैरह। तो अभी सारी चीज़ें वो सिलेक्ट कर रही हैं, क्या क्या मैंने डालना है गोभी में, क्या क्या मैंने चाट में डालना है। तो उसके बाद जो बाबा सामान लेकर आए थे वो खोल रही हैं। तो मैंने कहा चले हम भी देखते हैं जी क्या क्या मंगवाया आपने। तो ये जी स्पंज वगैरह मंगवाए हैं अम्मी ने बर्तनों के लिए और साथ में मंगवाया है काला साबुन, क्योंकि इसके बगैर तो अम्मी बर्तन धोती नहीं है। लेकिन जी डिजिटल ज़माना आ गया, साथ में चिट भी मिली है थोड़े से सौदे की। तो यहाँ पे इसी तरह से होता है, जो शॉप्स बड़ी पे है ना अभी चल गया। तो ये देखें जी काला साबुन इतना प्यारा लग रहा था जब अम्मी काट रही थी, मैं तो खुद को रोक ही नहीं सकी वीडियो बनाने से। मैंने कहा देखें कितनी प्यारी टुकड़ियाँ बन रही हैं। तो अम्मी इसी तरह करती हैं, किलो के हिसाब से मंगवा लेती हैं, फिर उसकी टुकड़ियाँ बना के रख लेती हैं, एक एक टुकड़ी को यूज़ कर लेती हैं। और सेम ऐसे लग रही है जैसे चॉकलेट है तो बंदा खा ही ले। तो जी साथ साथ तैयारियां भी हो रही हैं शाम के खाने की भी, सारा अभी बिखरा पड़ा है क्योंकि सारा कुछ अम्मी कर रही हैं, आज मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ। तो साथ साथ मैंने रखी है अब्बू के लिए चाय, और चनों की जो सीटी है ना वो भी ज़ोरों शोर से चल रही है। तो आज मैंने चाय नहीं पीनी थी, तो अम्मी कहती हैं कि तुम नहीं पी रही तो मैं भी नहीं पी रही, आज फिर हमारा टी टाइम हुआ ही नहीं है। तो अभी सिर्फ अब्बू के लिए बना रहे हैं क्योंकि वो तो छोड़ नहीं सकते, उनको तो अब लगी हुई है। तो अभी उनको वो तो नहीं कभी भी छोड़ते, स्किप नहीं करते इस टाइम की चाय, तो रात की और इस टाइम की। तो मैंने कहा चलें जी मैं आपको बना देती हूँ चाय, और साथ साथ देखते हैं कि अम्मी कहाँ तक पहुँची हैं। और अम्मी ने हांडी वाले आलू तो बना के रख लिए हैं, अभी दूसरे बॉईल करेंगी, गोभी कल की काटी हुई थी। तो साथ साथ इतने में बन गई मेरी चाय कंप्लीट, कड़क सी चाय बाबा के लिए। तो अभी मैंने कहा चाय डाल के मैं बाबा को पहले दे के आती हूँ, फिर कुछ और करूँगी। और इतने में बाबा ने फरमाइश कर दी कि मुझे एक काली मेहंदी भी दो, मैं लगा लूँ। पता नहीं
इस टाइम पे मैं बोल रही थी, मैंने कहा इस टाइम पे ना लगाएं। कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता इस टाइम पे, अब कोई नहीं, इतनी सर्दी रही, बंदा आराम से शावर ले सकता है। तो अभी बोल रहे थे कि ये वाला शीशा मुझे नहीं दो, ये खुद ही ख़राब किया हुआ मेहंदी लगा लगा के, और फिर बोलते हैं कि नहीं ये काला काला बुरा बुरा लगता है, ये नहीं मुझे दो, मुझे दूसरा दो। तो अब इसकी बारी आ गया, इसको भी थोड़े थोड़े कलर लगना स्टार्ट हो गया। तो जी फिर बोल रहे थे कैंची दो मुझे, भगा भगा के मारा मुझे, और इतने में मेरे जी चने हो गए थे मुकम्मल। तो मैंने कहा अब चनों को निकाल लेती हूँ बाहर, थोड़ा बहुत तो अम्मी के साथ करवाऊँ ना, तो लेकिन करने नहीं दे रही थी। तो अब जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसी टाइम पे भी मेरा रोज़ा है, इसलिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ। तो ये मैंने आधे निकाल लिए थे सिर्फ चाट के लिए जितने चाहिए थे, और बाकी अब मैं ढक के रख दूँगी, क्योंकि हमने गोभी का सालन बना लिया है, तो अब इसका सालन तो हम बनाएंगे नहीं आज, तो कल देखेंगे इंशाल्लाह अगर बनाना हुआ तो। तो अभी अम्मी बना रही हैं, साथ में रख रही हैं आलू बॉईल करने के लिए, जो चाट में डालने हैं। प्रेशर में इसलिए रख रहे हैं, जब सीटी चलेगी सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, और 3 मिनट में आलू गल जाएंगे। तो अगर ऐसे बंदा रखे तो फिर वो गैस वगैरह इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना गैस पे, तो इसलिए फिर हम प्रेशर में ही आलू बॉईल कर लेते हैं, ताकि गैस की जो है ना वो बचत हो जाए। तो उसके साथ साथ जी अम्मी ने हर चीज़ भी तैयार करके रख ली हुई है, सारे मसाले तैयार कर लिए हुए हैं। लेकिन जी मेरी अम्मी जान ने सारी तैयारी करके रख ली हुई है, ये हांडी की तैयारी है। यहाँ पे उन्होंने आलू भी बॉईल करके छील के रख लिए, मुझे आज कुछ नहीं करने दिया। और साथ अभी हांडी का तड़का रखा हुआ है, आटा भी उन्होंने गूंद लिया हुआ है। तो आज मुझे अम्मी ने कुछ नहीं करने दिया, आज मेरा रोज़ा था ना, कह रही है तुम रेस्ट करो, मैं कर लेती हूँ खुद ही सारा कुछ। मैंने कहा चलें जी सही है, हम रेस्ट करते हैं फिर आप कर लें काम। तो वैसे तो सारा शाम का खाना मैंने बनाना होता है। तो अभी जो आज है ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस वीडियो शीडियो बनाई है, और बाकी सारा काम मम्मी ने खुद किया है। क्यों मैंने थोड़ा लगन डे मैं थोड़ा देर और तेरा रोज भाई मैं अच्छा तेरे को क्यों काम करवाऊंगी, मैं आपकी कर लेंगी। बस जी देख लें। और जी अब इफ्तारी का टाइम भी हो गया है, और मेरी इफ्तारी भी सारी तैयार हो गई है। ये रोटियां बना के रखी हुई हैं, चाट मैंने साथ में बना ली थी, साथ है जी सालन, साथ हमने बना के दिए थे पकोड़े और खजूर और चावल। ये भी कल के पड़े हुए थे, मैंने कहा ये तो मैंने तो खाने खाने हैं गोभी के साथ चावल। तो ये दी मेरी इफ्तारी तैयार है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो भी, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।